आप लोगों से ये भी निवेदन करना चाहते हैं कि अब ये स्पेल लगे हुए हैं, जगह जगह रैकिंग करवा रहे हैं कि इनकी हत्या करा, हमारी हर लोगों की हत्या करवाना चाहते हैं, ताकि ये जो कोई आवाज है नहीं उठाने वाला रहेगा तो दबा देंगे, अपना इधर उधर करके इसी से जमीन ले लेंगे। कई बार कर चुके हैं। भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, वैसे हम लोगों को भी ये करवा देगा, उसमें दो राय नहीं है। सब समाज से अपील है कि आप हमारी संकट की घड़ी में हमारा साथ दें, भ्रष्टाचारी से हमें न्याय मिल सके। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जगदीश मिश्रा चाचा हैं, इनकी भी जमीनें हरिओम पांडे ने कब्जा कर रखा है और ये भी आप लोगों से अपील करना चाहते हैं, ये भी कुछ बात कहना चाहते हैं। मेरा नाम जगदीश मिश्रा है और बलरामपुर गांव का निवासी हूं और आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेरे तकलीफ़ है कि मैंने अपनी पत्नी के नाम से कुछ ज़मीन 901 का गाड़ा संख्या सराय मनोदर में लिया था और उस पर हमने 2 साल जोता बोया भी। इन्होंने बाद में अपने बाउंड्री गेट पर एक दीवार उठा रहे थे, उसमें दरवाज़ा हमारे ज़मीन तरफ खोल दिया। उसके बाद से हमको जोतने बोतने नहीं देते हैं। अभी उन्होंने वर्तमान में वहाँ ला के मोरंग वोरंग गिरवा दिया है, रास्ते बंद कर दिया है आने जाने के लिए, और अपने लोगों से धमकी दिलवाते हैं कि भाई हट जाओ, मतलब बगल हो जाओ, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे। ये तो एक प्रकार के माफिया हो चुके हैं, भू माफिया हो चुके हैं। हम पूरे समाज से ही आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि इसमें मेरी मदद की जाए। मरने के बाद न्याय मिलने से कोई न्याय नहीं, उसे न्याय नहीं कहा जाता। आदमी को जीते जी न्याय मिल जाए तो उसका लाभ उसको मिलता है। तो हम लोगों के जीते जी अगर न्याय मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात होती। 3 बच्चे हैं और कोई नहीं है, माँ बाप नहीं है, कोई भाई नहीं है, सिर्फ हमारे परिवार में ही 3 छोटे बच्चे, वाइफ, मैं, और कोई ना तो कमाने वाला है, ना तो कोई इनकम स्रोत है कहीं से। और हम लोग, आप सोच सकते हो किस तरीके से जी रहे हैं। क्यों पांडे, अंजू पांडे से सभी लोग नफरत कर रहे हैं। क्या हम लोगों के लिए कानून अलग है, इनके लिए कानून अलग है? ये जिसको चाहे मरवाए पिटवाए, उसकी हत्या करवाएं। मेरा नाम शिखा सिंह है। अपने देशवासियों को प्रणाम करती हूँ। मेरा मामला क्या है, ये मेरे पति ने आप लोगों को बताया ही। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हरिओम पांडे जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें कितना सताया जा रहा है, कितना परेशान किया जा रहा है। अब हमारा भरोसा उठता हुआ जा रहा है। जैसे बिहार में भरत तिवारी भैया के साथ हुआ, उनका इनकाउंटर हो गया, वहाँ पे सब लोग जा रहे हैं, उनके परिवार को दिलासा दे रहे हैं। ऐसा न्याय मिलने से क्या फ़ायदा? अगर आप लोगों ने पहले उनके यहाँ पहुँचे होते, उनको सपोर्ट किए होते, तो आज उनके साथ ऐसा नहीं होता। आज जो उनके साथ हो रहा है, कल वही हमारे पति के साथ होगा। और उन्होंने प्रयास किया भी, 6 महीने हो गए, उसके पहले उन्होंने हमारे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया। वो तो भगवान की कृपा से वो बच गए, लेकिन अब वो फिर हमारे पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दिए हैं। हमें ऐसा न्याय नहीं चाहिए जो हमारे पति के ना होने के बाद हमें मिले। हमें ऐसा न्याय चाहिए जिसमें हमारा पूरा परिवार सुरक्षित रहे। योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमको उन पर पूरा भरोसा है। हम हाथ जोड़कर योगी जी से कहते हैं कि हमारे परिवार को बचाइए। जो जुर्म कर रहा है, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको सज़ा दिलवाइए। ये व्यक्ति आपका नाम खराब कर रहा है। हरिओम पांडे जी ने हमारे पति को जान से मरवाने की धमकी दी है। किसी को उन्होंने 5 लाख रुपए दिए हैं और कहा है कि जो है इनको रास्ते से हटा दो। अगर हमारे पति नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार का, हमारे बच्चों का देख-रेख कैसे होगा? योगी जी, हम आपसे हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे हैं कि आप तक ये मामला पहुँचा है, आप इनके ऊपर कोई ठोस कदम उठाइए, नहीं तो हमारे परिवार के साथ बहुत गलत करेंगे। और इन्होंने प्रयास भी किया है। मैं सर्व समाज से, करनी सेना से, बीरू भैया से, अभिनव भैया से, सनी भैया से, अंबू चाचा जी से, सबसे हाथ जोड़ के बार-बार मदद मांगी हूँ और मांग रही हूँ कि हमारी मदद कीजिए। आप लोग मेरे सुहाग की पहले रक्षा कीजिए, न बाद में आप यहाँ आएँ, भीड़ लगाएँ, उससे कोई फ़ायदा नहीं है भैया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कह रही हूँ, हमारे परिवार को बचाइए, हमारे पति को बचाइए, नहीं तो हमारा क्या होगा? मेरा छोटा-सा बच्चा है, जब से हमारे पति के ऊपर हमला हुआ है, जब से हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को जान से मारने की धमकी दिए हैं, तब से हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। हमारे बच्चे की भविष्य खराब हो रही है। रोज़-रोज़ के इस हरिओम पांडे जी के लड़ाई झगड़े से हमारा बच्चा डर जाता है, सहम जाता है। हमारा भरोसा मत तोड़िए भैया, नहीं तो अगर हमारे पति को आगे चल के कुछ भी होगा, तो हमारा करनी सेना पर से, पूरे समाज पर से हमारा भरोसा उठ जाएगा। हम शासन प्रशासन के पास जा के थक चुके हैं। एक लास्ट योगी जी और ये समाज और आप लोग ही हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग हमारी मदद ज़रूर करेंगे। ये बच्चों को देख करके अपन को इतना तकलीफ है कि हमसे आवाज़ ही नहीं निकलता है। आप लोग देखिए, आप लोग मिलने करिए साहब। और ये बच्चे
बहुत तकलीफ में हम तो रहते ही हैं, देखते हैं कि हमारा भी आंसू भर जाता है। मतलब क्या करें, मजबूर हम, कुछ कर नहीं सकते हैं। हाथ जोड़ के विनती है कि इनका न्याय करवाइए। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों कि हम सभी लोग पीड़ित हैं एक ही आदमी से और सब लोग मिल के आवाज उठा रहे हैं और आप सबसे मदद मांग रहे हैं कि कल को अगर हमारी हत्या हो जाएगी या हमारे साथ कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार हरिओम पांडे, अंजू पांडे और उनके पुत्रगण, उनके पूरे परिवार होंगे। और आप समझ सकते हो कि मैं परिवार में अकेला हूं, अगर मेरी वो हत्या करा देंगे तो आवाज उठाने वाला कौन है। 5 साल 6 साल से छोटे 3 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, ये सब अनाथ हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से मैं यही निवेदन करता हूँ कि मैंने जो ये आवाज उठाई है, हम सबने जो ये आवाज उठाई है भ्रष्टाचारी के खिलाफ, जिससे हम लोग पीड़ित हैं, जो हमारे जगह जगह जमीन और मकान सब कब्जा कर रहा है, जो हमारी हत्या करवाना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आप सब लोग एकजुट होकर खड़े होइए और दिखा दीजिए कि दूसरा भरत तिवारी नहीं मरेगा। अब